हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भाषा कौशलों का मूल्यांकन। भाषा कौशल का मूल्यांकन, इसमें हम देखेंगे पठन कौशल का मूल्यांकन, लेखन कौशल का मूल्यांकन, वाचन कौशल का मूल्यांकन और श्रवण कौशल का मूल्यांकन। इन सभी मूल्यांकनों को हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल का मूल्यांकन, ये हमारे वीडियो की आज की हेडिंग है, मेन टॉपिक, जिसमें है बिना मूल्यांकन किसी भी सीखी गई चीज़ का कोई मोल नहीं होता है। ये तो आपको सभी को पता है कि बिना मूल्यांकन के किसी भी सीखी गई चीज़ का कोई मोल नहीं होता है। सीखे या फिर उसे ग्रहण किए बिना भाषा कौशल का सही से मूल्यांकन भाषा कौशल के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी भाषा को सीखे, ग्रहण किए, भाषा कौशल का सही मूल्यांकन कब होता है? जब भाषा कौशल के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सभी मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि एक बालक में कौन सा कौशल विद्यमान है। सारी की सारी भाषाओं की सहायता से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि एक बालक में कौन सा कौशल विद्यमान है और किस कौशल में सुधार या फिर उच्चारात्मक शिक्षण की उसमें आवश्यकता है। इन्हीं सब का पता लगाकर एक शिक्षक भविष्य के लिए सही शिक्षण विधि का चुनाव कर सकता है। आप भी एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण कौशल का मूल्यांकन, जो श्रवण कौशल का मूल्यांकन है वो देखिए, श्रवण कौशल के मूल्यांकन हेतु आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ें क्या क्या है ना। श्रवण कौशल के मूल्यांकन हेतु ध्यान पूर्वक देखने वाली चीज़ें, सबसे पहले सुनने में शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ग्रहणशीलता, वक्ता के मनोभाव की समझ, शब्दों और वाक्यों का संदर्भानुकूलन, अर्थ समझना, भाषा व शैली की दृष्टि से साहित्यिक अंशों में तुलना करना, श्रुति सामग्री के आकर्षक स्थलों की पहचान आदि। इन्हीं सब कारकों की परख कर जांच जा सकता है कि बालक श्रवण कौशल में कितना कुशल है और किस स्तर पर है। दूसरा टॉपिक है इसका, दूसरा पॉइंट, वाचन कौशल का मूल्यांकन। वाचन कौशल का मूल्यांकन, इसमें हम देखेंगे वाचन कौशल अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल की जांच हेतु ध्यान देने वाला पहलू है। वाचन कौशल क्या हो जाएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति के कौशलों की जांच हेतु ध्यान देने वाला एक पहलू है। इसमें वाणी में बोल पाना, उचित लय, हाव भाव, उतार चढ़ाव, गति एवं प्रवाह के साथ बोल पाना, शब्दों की सही क्रमबद्धता की पहचान, विषय से ना भटकना, सही व्याकरणिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सही शब्दों का चयन कर प्रभावी रूप से विचारों की विचार रखना चाहिए। सही शब्दों का चयन करके ये हमारे प्रभावी विचारों को रखना चाहिए। ये वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से देख लीजिए, वाणी में बोल पाना, उचित लय, हाव भाव, उतार चढ़ाव, गति के प्रवाह, साथ बोल पाना, शब्दों की सही क्रमबद्धता की पहचान, विषय से नहीं भटकना, सही व्याकरणिक भाषा का प्रयोग और सही शब्दों का चयन करना ही हमारे और उसके बाद हमारे विचारों को रखना, ये वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, पठन कौशल। पठन कौशल का मूल्यांकन। पठन कौशल का जो सही मूल्यांकन होता है वह माध्यमिक स्तर से शुरू होता है। पठन स्तर का सही मूल्यांकन माध्यमिक स्तर से शुरू होता है। प्राथमिक स्तर पर यह अनिवार्य नहीं होता है। जो पठन कौशल का मूल्यांकन है, प्राथमिक स्तर पर यह अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर से यह शुरू हो जाता है। उस स्तर पर श्रवण और वाचन कौशल के अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पठन कौशल से तात्पर्य है पढ़ी गई सामग्री के सही अर्थ को समझ पाना। पठन कौशल का जो अर्थ है, उसका जो तात्पर्य है वो क्या है कि पढ़ी गई सामग्री के सही अर्थ को समझ पाना।
इस कौशल के मूल्यांकन हेतु विभिन्न कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे अब क्या क्या यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है पठन कौशल के मूल्यांकन में, तो देखिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विधाएं पढ़ने की उत्सुकता होनी चाहिए, शब्दों वाक्यों का प्रसानुकूलन सही होना चाहिए, भाव ग्रहण पठित अंश की भाषा में अभिव्यक्ति होनी चाहिए, निजी संवाद के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए और पढ़ी गई सामग्री का सही विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये पठन कौशल का मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ये किस स्तर से चालू होती है, तो माध्यमिक स्तर से, और किस स्तर पर अनिवार्य नहीं है, प्राथमिक स्तर पर, और इसमें क्या क्या होता है, और पढ़ी गई सामग्री का सही विश्लेषण करने की यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए पठन कौशल सामग्री के अंतर्गत। आगे अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो लेखन कौशल का मूल्यांकन, जो लेखन कौशल का मूल्यांकन है, आजकल मूल्यांकन में लिखित मूल्यांकन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। जितने भी हमने अभी मूल्यांकन देखे, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, तो ये जो लेखन कौशल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखित कौशलों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में भी मूल्यांकन का आधार लिखित परखी ही मानी जाती है। विद्यालय में भी जो मूल्यांकन का आधार है वो लिखित परीक्षा ही मानी जाती है, परंतु उसके पश्चात भी बच्चों की लेखन शैली संतोषजनक नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सही मापदंड तैयार नहीं है। लेखन कौशल के मूल्यांकन हेतु निम्न पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। लेखन कौशल के मूल्यांकन हेतु निम्न पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या क्या है देखिए, शुद्ध वर्तनी, क्रमबद्ध लेख, अभिव्यक्ति हेतु सही शैलों और विधि का प्रयोग, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, उचित गति और आकार में लिखना, परिस्थिति के अनुसार सही शब्द मुहावरों अलंकारों का प्रयोग, विचारों का सुनियोजित तरीके से प्रकाशन, सृजनात्मक लेखन, उचित शब्दावली का प्रयोग, बिना किसी संप्रदाय या जाति को हानि पहुंचाए सामाजिक विचार का भावों का प्रकाशन आदि। भाषा कौशल के सही मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी के भाषा विकास का स्तर, उसकी गति क्या है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और उसके निदान हेतु उपचार की आवश्यकता। विद्यार्थियों को ही यह शिक्षक को भी अपनी शिक्षण विधियों के सुधार की आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखने से ही भाषा विकास का कार्य सही दिशा में होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।